Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 9 नीति के दोहे। यहाँ पर बच्चे और टीचर आपस में बातें कर रहे हैं। तो टीचर ने पूछा, इतनी देर से कक्षा में क्यों आए हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, सर आज रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिल गई थी जो सड़क पार नहीं कर पा रही थी। मैंने उनकी सहायता की, इस कारण देर हो गई। तो टीचर ने कहा, शाबाश बेटा, हमें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बच्चे ने बूढ़ी औरत की सहायता की तो अध्यापक ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि हमें ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। तो इससे जो अध्यापक है वो बच्चे को क्या दे रहा है? नीति की सीख दे रहा है कि किस तरीके से हमें मानव सेवा करनी चाहिए। तो इसके माध्यम से वो मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें जो दोहे दे रखे हैं रहीम जी के द्वारा लिखे गए हैं। रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से बहुत ही गहरी बातें कही है, जिनको समझने के लिए हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, वे रहीम नर धन्य है। रहीम जी कहते हैं कि नर मैंने मनुष्य, कि वो मनुष्य धन्य है। पर उपकारी अंग, पर मैंने होता है दूसरों पर और उपकारी मैंने होता है भलाई करना। कि रहीम जी कहते हैं कि वो मनुष्य धन्य होते हैं जो दूसरों के लिए भलाई का काम करते हैं या दूसरों का भला करते हैं। बाटन वारे कौन होता है? जो बांटता है। बाटन वारे को लगे, कि जिस तरीके से बांटने वाले को लग जाती है जो मेहंदी को रंग। आपने देखा होगा कि अगर हम अपने हाथों पे मेहंदी लगाते हैं तब उसका रंग आता है, लेकिन अगर हम अपने हाथों से किसी को मेहंदी बांटेंगे तब भी हमारे हाथों में उस मेहंदी का रंग चढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर हम दूसरों को सेवा करते हैं, दूसरों पे उपकार करते हैं, तो उस उपकार का फल भी हमें उसी तरीके से मिलता है जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथ में रंग लगकर उस मेहंदी का मिल जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरों पर उपकार करना चाहिए, हमें भलाई के काम करने चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। सून मैंने होता है सूना हो जाना। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाता है। यहाँ पर पानी शब्द का यूज़ तो किया है, लेकिन इस पानी का अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होता है। जैसे पानी गए न उबरे, कि अगर पानी खत्म हो जाए तो मनुष्य उभर नहीं सकता या वो चीज़ नहीं उभर सकती। जैसे मोती मानुष चुन। अब मोती के लिए पानी का क्या अर्थ है? मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, कि अगर मोती की चमक खत्म हो जाए तो हम क्या करते हैं? मोतियों को उठाकर फेंक देते हैं। अगर मनुष्य की शर्म हया लाज मर जाती है, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, तो उसको कोई भी नहीं पूछता है। और चून मैंने होता है आटा। जैसे हम गेहूं का बाजरे का आटा लगाते हैं रोटियां बनाने के लिए, तो उसको किससे लगाया जाता है? पानी से लगाया जाता है। तो यहाँ पर पानी के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं कि अगर चमक, इज्जत और पानी ये तीनों खत्म हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी का मोल खत्म हो जाता है। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को पानी रखना चाहिए, पानी के बिना सब खत्म हो जाता है। फिर है जो रहीम उत्तम प्रकृति, कि रहीम जी कहते हैं प्रकृति मैंने होता है स्वभाव, कि रहीम जी कहते हैं कि अगर किसी का बहुत अच्छा स्वभाव है, उत्तम स्वभाव है, का करी सकत कुसंग, तो उसका बुरी संगत का भी कोई असर
नहीं होता, किसी भी बुरी आदत का उस पर कोई असर नहीं होगा। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, कि जिस तरीके से व्यापत मैंने होता है भरा हुआ होना, कि जैसे चंदन का पेड़ किससे भरा रहता है, सांपों से भरा रहता है। लपटे रहत भुजंग, कि उसके ऊपर सांप लपटे रहते हैं, वो सांपों से भरा रहता है। लेकिन चंदन के पेड़ पर सांपों का कोई असर नहीं होता, कि सांप जहरीले होते हैं लेकिन चंदन हमेशा खुशबू देता रहता है, सांपों के कारण वो अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता। उसी तरीके से जो उत्तम इंसान होते हैं, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, चाहे वो कितनी भी बुरी संगति में बैठ जाए, उनका स्वभाव अच्छा ही रहता है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। सुजन मैंने होता है भला आदमी। अगर आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है और वो बहुत भला मानुस है, अगर वो रूठ जाता है, अगर 100 बार भी अगर वो नाराज हो जाए तो उसे मना लेना चाहिए। अगर मनुष्य अच्छा है, वो भला आदमी है और 100 बार भी वो नाराज हो जाए तो उसे मना लेना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार का मतलब होता है मोतियों की माला। जैसे बहुत कीमती मोती होते हैं, अगर उसकी माला टूट भी जाती है तो हम उसकी माला के मोती को उठाकर फेंकते नहीं हैं, हम उससे दोबारा माला बनवाते हैं और उसको फिर से पोकर एक नई माला का रूप दे देते हैं। उसी तरीके से अगर कोई इंसान अच्छा है, अगर वो नाराज भी हो जाए तो उसे मना लेना चाहिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। तरवर मैंने होता है पेड़, कि जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर जो फल लगते हैं, पेड़ उन फलों को कभी भी नहीं खाता है, उन फलों को दूसरों के लिए ही वो उगाता है। सरवर पियत न पान, और आपने देखा होगा कि जिस तालाब के अंदर पानी होता है, तालाब उस पानी को अपने आप से नहीं पीता है, कि जो पेड़ होते हैं वो अपने फल अपने आप नहीं खाते और तालाब अपने आप से अपना पानी नहीं पीता है। कही रहीम परकाज हित, परकाज होता है दूसरे के कामों के लिए। संपत्ति सच्ची सुजान, कि सुजान मैंने जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करते, वो दूसरों की भलाई के लिए धन को इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर रहीम जी के कहने का मतलब है कि जो इंसान अपना धन इकट्ठा कर कर दूसरों की भलाई करता है, वो पेड़ और सरोवर जैसा होता है, कि जो अपने ऊपर उन चीज़ों को खर्च नहीं करता बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उनको खर्च करता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। तो धागे का मतलब क्या होता है यहाँ पर? डोर। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो रिश्ता होता है ना, उसकी डोर को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और कोई ऐसी छोटी सी बात हो गई जिसका कोई मतलब नहीं था और आपने दोस्ती को तोड़ दिया, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको रियलाइज होता है कि मैंने तो ये गलत किया। आप उससे दोस्ती तो कर लोगे, लेकिन वो दोस्ती कैसी नहीं रहती? पहले जैसी नहीं रहती। तो रहीम जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। कि रहीम जी कहते हैं कि हमारे धागे, प्रेम रूपी जो धागे की डोर है, जो रिश्ता है, उसको झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये टूट जाता है, टूटे से फिर ना मिले, अगर ये टूट जाता है तो ये आपस में दोबारा नहीं मिल पाता, मिले गांठ पड़ जाए। कि आपने धागा देखा होगा, अगर धागे को आप तोड़ दोगे तो कई बार तो आपसे गांठ नहीं लगेगी, अगर उस धागे को आप जोड़ भी दोगे तो उसके बीच में एक जॉइंट आ जाएगा जिससे आपको पता लगेगा कि ये धागा यहाँ से टूटा हुआ था।
तो यहाँ पर रहीम जी ने कहा है कि जो प्रेम रूपी धागा है उसको कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ेगा, और अगर जुड़ गया तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, गांठें पड़ जाएंगी। तो ये थे आपके दोहे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आई है मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। बट आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो मेरी मेहनत है वो भी सफल हो और आप लोगों के दोस्तों को भी हेल्प हो जाए। यहाँ पर हमें दे रखा है प्रश्नों के उत्तर बताइए। मेहंदी का रंग सबसे पहले किसको लग जाता है? अब आपको मैंने अभी पढ़ाया कि मेहंदी का रंग किसको लगता है, जो मेहंदी बांटता है, क्योंकि ले जाने वाला तो उसको अपने हाथों पे लगाएगा तब रंग आएगा, लेकिन बांटने वाले के तो बांटते बांटते ही हाथों में रंग लग जाता है। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहने पर भी क्या नहीं होता? चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहने पर भी, अगर आपको पूरा लिखना है तो क्या की जगह आएगा, जहर का असर नहीं होता। अदरवाइज शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है जहर का असर। हमें कौन सा धागा नहीं तोड़ना चाहिए? हमें प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए। कौन सा की जगह आ जाएगा, प्रेम का। हमें प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए। तरुअर के फल किसके काम आते हैं? पेड़ पे जो फल लगते हैं वो कौन खाता है? पेड़ खाता है? नहीं, उसको दूसरे लोग खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। का शरीर भी सुशोभित रहता है, किसका? परोपकारी का। ना तो धनी ना ही दुर्जन, परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। रहीम ने पानी को कितने अर्थों में बताया है? रहीम जी ने पानी के 3 अर्थ बताए हैं। एक तो है चमक, एक है इज्जत, और तीसरा जो पानी है। अच्छे स्वभाव के व्यक्ति की बुरी क्या नहीं बिगाड़ सकती? बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ पाती। सज्जन लोग किसके समान होते हैं? सज्जन लोग मोतियों के समान होते हैं। जैसे कीमती मोती होते हैं उसी तरीके से सज्जन लोग होते हैं। परोपकारी लोग के लिए संपत्ति को संचित नहीं करते। स्वहित के लिए, खुद के लिए, बुढ़ापे के लिए या परहित। परोपकारी लोग परहित के लिए संपत्ति को संचित करते हैं, मतलब दूसरों की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं। आगे है कविता के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं आपको। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। इसके बाद आता है आपका तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। कि यहाँ पर जो हमें पंक्तियाँ दे रखी है, हमें इनका क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाते हैं और तालाब पानी नहीं पीते। कि ना ही तो पेड़ अपने फलों को खुद से खाते हैं और ना ही जो तालाब है वो अपना पानी पीता है। रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं वे संपत्ति को इकट्ठा अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाए तो कभी भी जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ भी जाए तो उसके अंदर क्या हो जाती है, गांठ पड़ जाती है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर। मेहंदी बांटने वाले की तुलना करते हुए कवि ने क्या कहा है?
मेहंदी बांटने वाले की तुलना करते हुए कवि ने कहा है कि यह उपकारी मनुष्य की तरह होती है, कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, उपकार करते हैं तो दूसरों का भला होता है, ऐसे ही मेहंदी होती है। फिर है मोती, मानुष और चूना के लिए कवि ने क्या कहा है। मोती, मानुष और चूना के लिए कवि ने कहा है कि बिना पानी के इनका कोई मोल नहीं होता। फिर आगे है उत्तम प्रकृति वाले लोगों की क्या विशेषता होती है। उत्तम प्रकृति वाले लोगों की विशेषता यह है कि वे कितनी भी बुरी संगत में रहे हमेशा सजन ही रहते हैं, उनके ऊपर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। फिर है सज्जन पुरुष धन दौलत किस लिए एकत्रित करते हैं। सज्जन पुरुष धन दौलत दूसरों की भलाई के लिए एकत्रित करते हैं। फिर आगे है प्रेम का रिश्ता क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि तोड़ने के बाद रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। तो आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से इनको रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है रहीम किसे धन्य मानते हैं और क्यों। रहीम जी उपकारी मनुष्य को धन्य मानते हैं क्योंकि वे दूसरों की भलाई या उपकार करते हैं। नेक्स्ट है पानी शब्द के अर्थों का वर्णन कीजिए। पानी का अर्थ होता है जल, चमक और इज्जत। शर्म और हया आप लिख सकते हो, अदरवाइज 3 होता है जल, चमक और इज्जत। फिर है किसे बार बार मनाना चाहिए और क्यों। भले मनुष्य को, या फिर आप लिख सकते हो भले के साथ सज्जन। जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन मनुष्य को रूठने पर बार बार मनाना चाहिए क्योंकि सज्जन मनुष्य कीमती मोतियों की माला जैसे होते हैं। उसने पूछा क्यों मनाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कीमती मोतियों की जो माला होती है उसकी तरह होते हैं, जो टूटने पर भी कीमती ही रहती है। नेक्स्ट है रहीम जी के दोहे हमें किस प्रकार की सीख देते हैं। रहीम जी के दोहे हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं और नीति परख की सीख देते हैं। इसके बाद आता है पाठ में इन शब्दों के समान तुक। समान तुक क्या होते हैं, जो सेम साउंड जिनकी होती है, जैसे कुसंग, भुजंग, सकत, रहत, बार, हार, पान, सुजान। जो आपके पीछे के शब्द हैं इनकी जो सेम साउंड आ रही है इनको बोलते हैं तुक वाले शब्द। फिर है शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नर, नर का मनुष्य होता है आदमी, मनुष्य और पुरुष। उत्तम होता है श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया। फिर आता है तरु। तरु को हम पेड़, वृक्ष और पादप बोलते हैं। सरोवर, तालाब, ताल, सर। इसके बाद आते हैं शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। अनेकार्थी क्या शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द होता है उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक फल तो होता है लाभ, पेड़ों से अनेकों फल हैं, मतलब पेड़ों से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। दूसरा फल का मतलब होता है पेड़ का फल, आम एक स्वादिष्ट फल है। एक पर का मतलब होता है पंख,
चिड़ियों के पर होते हैं, मतलब उनके पंख होते हैं। और एक पर का मतलब होता है लेकिन। यहाँ पे इस पर का जब हम अर्थ बताते हैं, पर मतलब लेकिन, वह स्कूल तक गया पर अंदर ना जा सका। कि वो स्कूल के गेट तक तो चला गया पर अंदर नहीं जा सका। अब एक जग का मतलब तो होता है संसार। जग बहुत बड़ा है, कि हमारा संसार बहुत बड़ा है। और दूसरा होता है जग जिसके अंदर हम पानी डालते हैं। जग में पानी रखा है। फिर आता है आपका सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। उपकार करने वाला, एक वाक्यांश जिसके लिए शब्द होता है। उपकार करने वाला जो दूसरों पे उपकार करता है वो होता है उपकारी। स्त्रीलिंग शब्द। आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं? जिनके पीछे आ आता है, ता आता है, वो होते हैं पुल्लिंग। और जिसके लास्ट में ई आता है, जैसे प्रकृति, रहीम और नर। नर तो मनुष्य के लिए हो गया, रहीम भी मनुष्य है, तो प्रकृति ये है स्त्रीलिंग शब्द। सर्वर पियत न पान। यहाँ पान का क्या अर्थ है कि सर्वर क्या नहीं पीते हैं? सर्वर पानी नहीं पीते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, क्या आप जानते हैं रहीम का पूरा नाम? अब्दुल रहीम खाने खाना था। रहीम ने अवधी और ब्रिज भाषा दोनों में ही कविता लिखी है। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ये था आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।